हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिक्स स्टडी। आज का ये वीडियो टेंस के ऊपर है। आज मैं आपको टेंस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली टेंस का नाम याद रखने बड़े मुश्किल होते हैं, अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये नाम आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले ये बताइए कि टेंस कितने होते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा होगा 3। बिल्कुल नहीं, टेंस 12 होते हैं, 3 टाइम होता है। लेकिन ये 12 नाम अक्सर विद्यार्थियों को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आसानी से इसे याद करा सकूँ। उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताऊँगा। कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, पर उसमें जो चीज़ है सीखना वो ज़रूरी है। खैर, तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई बात जो समझ में नहीं आई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर फिर दूसरा वीडियो बना सकूं। और ये आज पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टेंस यानी काल। काल नाम का एक आदमी किसी जगह पे रहता था। एक दिन उसके पास एक गेस्ट आता है और वो उसे पूछता है कि काल, तुम्हारे कितने बेटे हैं। काल ने कहा, मेरे 4 बेटे हैं। तो फिर गेस्ट ने कहा, ठीक है, मुझे चारों के नाम और काम दोनों एक साथ बता दो। तो फिर काल ने कहा, मेरा पहला बेटा, चूँकि जो भी करता है वो अनिश्चित होता है और वो कब शुरू करता है कब ख़त्म करता है इसका कोई अता पता नहीं होता, इसलिए मैंने उसका नाम इनडेफिनिट रखा है। जैसे कि ही रीड्स, वह पढ़ता है। ये तो मैं जानता हूँ कि वो पढ़ता है, लेकिन कब पढ़ता है, शुरू कब किया पढ़ना और ख़त्म कब करता है, ये बिल्कुल पता नहीं होता। तो इसलिए इसका नाम मैंने इनडेफिनिट रखा हुआ है। ठीक है। दूसरे बेटे का नाम है कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि ये हर काम को जारी रखता है। जब भी ये कोई काम करता है तो उसको करता रहता है, उसको ख़त्म नहीं करता। लेकिन शुरू कब करता है पता नहीं, पर यह काम चलता रहेगा ये पता है। तो इसलिए मैंने उसका नाम कॉन्टीन्यूअस रखा। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। जब मैं उसको देख रहा हूँ तो वो खेल रहा है। फिर मैंने 2 घंटे बाद देखा तो वो पढ़ रहा है। रात को देखा तो वह सो रहा है। तो वो काम को जारी रखता है, वो समाप्त नहीं करता। इसलिए मैंने दूसरे बेटे का नाम कॉन्टीन्यूअस रखा है। मेरे तीसरे बेटे का नाम परफेक्ट है। ये मेरा सबसे अच्छा बेटा है, क्योंकि ये हर काम को पूरा कर देता है। जब भी उसको मैं कोई काम देता हूँ तो वो कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वह बाज़ार जा चुका है। यानी वो बाज़ार गया है या जा चुका है, वो काम को पूरा कर देता है। उसके शुरू होने का तो नहीं पता, पर यह पता है कि काम पूरा हो चुका है। ठीक है। और मेरे चौथे बेटे में मेरे दूसरे और तीसरे बेटे का गुण आता है, इसलिए मैंने उसका नाम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस रखा है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इसलिए क्योंकि वो काम तो पूरा नहीं करता, लेकिन हमें उसके समय का पता होता है कि वो कितने देर तक काम को किया या कब से काम कर रहा है। और कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि वो काम आगे भी जारी रहेगा, यह हमें मालूम होता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटों से सोता आ रहा है। इसमें 3 घंटे से सोना ये परफेक्ट टाइमिंग है, इसलिए हमें ये पता है। और वो आगे भी सोता रहेगा, ये हम जानते हैं, इसलिए स्लीपिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेंस के 4 बेटे हैं और चारों के जो गुण हैं, जो काम हैं, जो लक्षण हैं, उसके हिसाब से टेंस ने अपने चारों बेटों का नाम रखा। एक बार वापस हम इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहला बेटा इनडेफिनिट, क्योंकि वो जो भी करता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब कि उसके कार्य के शुरू होने का और ख़त्म होने का पता नहीं चलता। जैसे कोई मुझसे पूछे कि सर आप क्या करते हैं, मैं कहूँगा कि मैं पढ़ाता हूँ, पर आपको ये पता नहीं चलता कि मैं कब पढ़ाता हूँ, कब तक पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट बेटे का नाम रखा कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस यानी वो काम को जारी रखता है। शुरुआत कब करता है नहीं मालूम, लेकिन वो काम को चलाता रहता है, करता रहता है, इसलिए वो कॉन्टीन्यूअस रहता है। तीसरे बेटे का नाम है परफेक्ट, ये काम को पूरा कर देता है। ठीक है, जैसे वो नाश्ता कर चुका है, मैं घर जा चुका हूँ, तुम खा चुके हो। और चौथे बेटे का नाम रखा था परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये काम पूरा तो नहीं करता, पर इसमें पूरे समय का बोध होता है और कार्य जो है आगे तक जारी रहेगा, इसका बोध होता है। इस तरह से टेंस के सभी बेटों के नाम रख दिए गए।
अब आगे हमें ये समझना है कि जो 3 टाइम होते हैं उसमें इसको कैसे फिट करना है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, इन सब के साथ इन चारों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इनके नाम आपको याद हो जाएंगे। प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने देखा कि जो 12 टेंस होते हैं वो कितनी आसानी से हम लोगों ने 4 टेंस के माध्यम से या 4 नाम के माध्यम से याद कर लिया। तो आप इसको प्रैक्टिस करें याद करने की। और इसका दूसरा पार्ट जो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट में जो चारों पार्ट हैं या पास्ट में या फ्यूचर में उनका काम क्या है और उससे बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये छोटी सी स्टोरी और ये मेरा प्रयास आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बी एट होम एंड बी सेफ।